Good morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In the last class we have seen about the mental health issues for children, okay. So today we will see about the mental health issues for adolescents, okay. Here according to WHO, World Health Organization, individuals between 10 to 19 years of age come under the adolescence age group, ठीक है. मीन्स 10 से 19 ईयर्स की जो बच्चे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस. एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट एट इट्स पीक coupled with the setting of personality traits, decision regarding the future procession and extreme emotional instability, ठीक है. एडोलेसेंस पीरियड में ये जो पीरियड रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है कि चाइल्डहुड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टाइम है. इस टाइम पे कई बच्चे क्या होते हैं, मैच्योरिटी की तरफ क्या रहते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है. कैरियर डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिहेवियर डेवलपमेंट, ये सब के थ्रू क्या करते हैं, इन सब के थ्रू की तरफ क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है. फ्यूचर ओरिएंटेड रहते हैं कि आगे उनको फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो अ पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, फिजिकल, सेक्सुअल एंड स्पिरिचुअल, ठीक है. इस टाइम पे भी बच्चा किसी भी क्राइसिस से सफ़र कर सकता है. मे बी इट मे बी फिजिकल, सेक्सुअल और स्पिरिचुअल, कुछ भी क्राइसिस हो सकते हैं जिससे बच्चा क्या कर सकता है, सफ़र कर सकता है, ओके. देन सम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अमंग द एडोलेसेंट्स. एडोलेसेंट्स को ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, लाइक BPAD मीन्स बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर से बच्चा सफ़र कर सकता है. सुसाइड अटैम्प्ट कर सकता है अगर कुछ स्ट्रेस हुआ तो उसको, ठीक है. कमिट भी कर सकता है सुसाइड. कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकते हैं बच्चे को. एंड स्किज़ोफ्रेनिया इंक्रीजेज ड्यूरिंग एडोलेसेंस. सो ये कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि बच्चों को एडोलेसेंस पीरियड पे क्या हो सकती हैं, हो सकती हैं. देन एंटी सोशल एक्टिविटीज़ इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी. एंटी सोशल एक्टिविटीज़ मतलब दूसरों से अच्छे से वो क्या करता है, कभी कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाता, ओके. एंड द चिल्ड्रन विल बी सो एंटी सोशल बिहेवियर. नेक्स्ट इज एगोराफोबिया एंड सोशल फोबिया बिकम मोर कॉमन ड्यूरिंग दी एडोलेसेंस. एगोराफोबिया मतलब ओपन प्लेसेस में जाने से बच्चा क्या करता है, डरता है. सोशल फोबिया मतलब किसी से सोशलाइज नहीं हो पाता, ओके. द इंसिडेंस ऑफ एक्टिंग आउट बिहेवियर एंड जुवेनाइल वायलेंट क्राइम इन एडोलेसेंस कंटिन्यूज टू राइज, ठीक है. इसका इंसिडेंस रेट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंडिया में बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है. और बच्चे क्या करते हैं, क्राइम और बैटरी, असॉल्ट, ये सब कमिट करते ही जा रहे हैं. वायलेंट क्राइम्स इंक्लूड होमिसाइड, फोर्सिबल रेप, रॉबरी, एग्रेवेटेड असॉल्ट. तो ये इन सारे केसेस का जो इंसिडेंस रेट है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है एडोलेसेंस पीरियड में, ओके. एडोलेसेंस आर स्पेशली एट एन increased risk of sexual abuse. In turn, rape and excess sexual abuse are associated with the greatly increased risk of the depression and the suicide. जिसकी वजह से डिप्रेशन एंड सुसाइड कमिट कर सकता है बच्चा बिकॉज ऑफ दैट रेप, ओके. देन सब्सटेंस अब्यूज़ यूजुअली स्टार्ट्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस एज. बच्चे इसी टाइम पे सब्सटेंस अब्यूज़ करना स्टार्ट करते हैं ना. देन कोमॉर्बिड और को ऑकरेंस ऑफ द साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जाम्पल एडोलेसेंस विथ सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर और मोस्टली, जैसे कि पहले बताइए, इस टाइम पे ही बच्चा क्या करता है, ज़्यादातर सब्सटेंस लेना स्टार्ट करते हैं, ओके. द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द कॉमन रीजंस फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अमंग एडोलेसेंट्स. यर फर्स्ट इज द इमोशनल डिफिकल्टीज इन एडोलेसेंस ऑफन अराइज फ्रॉम फॉल्टी और इनकन्सिस्टेंट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस. मीन्स अगर चाइल्ड को प्रॉपर रेयर एंड केयर प्रोवाइड नहीं हुआ है, इमोशनली वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, तो उस कंडीशन पे चाइल्ड अपने लेटर पीरियड में कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर से क्या हो रहा है, सफ़र कर सकता है क्योंकि उसको प्रॉपर रेयर एंड केयर चाइल्डहुड पीरियड पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, ओके. देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज पॉवर्टी, लैक ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट सिस्टम, मेजर क्यूमुलेटिव लाइफ स्ट्रेसेस एंड मैटरनल एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लुएंस कोपिंग एबिलिटीज़ अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, ठीक है. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी है, लैक ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, और बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं जो कि चाइल्ड को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, और द चाइल्ड विल बी सफ़र फ्रॉम दी सम डिसऑर्डर्स, ओके. देन और क्या हो सकते हैं रीज़न, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स और दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन एडोलेसेंस अफेक्ट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल वल्नरेबिलिटी. और कोई अदर कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से चाइल्ड सफ़र कर सकता है मेंटल इलनेस से, ठीक है. सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट दी what is the nursing intervention for those adolescents, okay.
Nursing care of adolescents begin with a thorough assessment of their हेल्थ स्टेटस. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मेंटल स्टेटस, हिस्ट्री टेकिंग, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सारे चीज़ करेंगे किसी भी एडोलेसेंस चाइल्ड का. देन डाटा कलेक्शन बाय द नर्स इज बेस्ड ऑन द current and previous functioning in all aspects of the adolescent's life. The data collection should include the following informations. ठीक है, मीन्स नर्स क्या करेगी, चाइल्ड के बारे में, एडोलेसेंस के बारे में क्या करेगी, पूरा डाटा क्या करेगी, कलेक्ट करेगी. और उसके क्या फॉर्मेट हो सकते हैं, जनरल अपीयरेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जनरल हेल्थ स्टेटस, मेंटल हेल्थ स्टेटस, कल्चरल एंड सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, सेक्सुअल बिहेवियर, अवेलेबल ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज लाइक फ्रेंड्स, फैमिली. ठीक है, स्कूल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ये सारे चीज़ के बारे में क्या करेगी, डाटा कलेक्ट करेगी. देन nurses need to understand normal adolescence development and also difference between the constructive and age appropriate expectation. Then an engagement in activities that are potentially dangerous to physical and emotional well-being. Means nurses have to understand the normal developmental of the child. मीन्स चाइल्ड का नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, चाइल्ड किस डेवलपमेंटल पीरियड में किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, ये सारी चीज़ के बारे में नॉलेज या फिर असेसमेंट करना नर्सेज को क्या है, ज़रूरी है. तभी तो कॉज को आइडेंटिफाई करेंगी तो आगे फर्दर ट्रीटमेंट दे पाएंगी ना. ओके, देन नेक्स्ट इज़ दी nurses who work in school and community setting can engage in screening and early nursing intervention with high risk teenagers to promote adaptive responses and प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम्स. ओके, नर्सेज जो कि कम्युनिटी एरिया में बिलोंग करती हैं, ठीक है, तो कम्युनिटी एरिया में वो क्या कर सकती हैं, सर्वे कर सकती हैं, जिसके थ्रू वो स्क्रीनिंग कर सकती हैं. दैट मीन्स डायग्नोस या असेसमेंट कर सकती हैं कि किसी भी पर्सन को या परिवार में किसी को मेंटल इलनेस है या नहीं, किसी भी कम्युनिटी एरिया में कितने मेंटल इलनेस वाले पेशेंट हैं, उनका स्क्रीनिंग और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो सकता है. मीन्स अर्ली इंटरवेंशन हम लोग दे सकते हैं इन दी कम्युनिटी एरिया. ओके, देन nursing intervention useful in working with the adolescents include the health education, family group, individual therapy, medication and management. ठीक है, तो ये सारे चीज़ अपन कम्युनिटी एरिया में या तो फिर किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, एडोलेसेंट्स को और उनकी फैमिली को भी. ठीक है, देन बिल्डिंग अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप विथ एन एडोलेसेंट डिमांड्स confidence as a strong sense of one's own identity and sense of comfort with one's memories of teenage years. Okay, the nurses need to offer unconditional acceptance and positive attitude and gentle encouragement for what the adolescents can become. Means जैसे कि नर्सेज एज अ काउंसलर वर्कर, या अब उनके पास कोई एडोलेसेंस अपने प्रॉब्लम्स लेकर आया, सपोज कोई गर्ल है, उसका रेप हो गया, ठीक है, या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, तो वह अपने प्रॉब्लम्स बताएगी नर्सेज को. तो जो नर्सेज है दे शुड नॉट बी जजमेंटल. ठीक है, उनको जज नहीं करना, जस्ट उनके प्रॉब्लम्स को सुनना है, हमको सारा चीज़ समझना है और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरवेंशन या तो फिर उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो नर्सेज डज नॉट हैव टू बी जजमेंटल. ओके, so these all are some nursing intervention for adolescent child who is suffering from mental disorder. In the next class we will see about the mental health issues for women. Thank you students.